अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक नंबर 2.3.4 जो कि रिलेटेड है अबाउट दी वेलोसिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वेलोसिटी कि वेलोसिटी क्या है। फिर उसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी को हम यो डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। या इसको हम इन शॉर्ट क्यों भी डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को हम वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। और आप इस पॉइंट से, यानी इसको अगर मैं पॉइंट ए कहो और इसको मैं अगर पॉइंट बी कहो, तो लेट सपोज एट द स्टार्ट पे आप यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है और आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स बी। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होती है। यानी पहले ये डिस्प्लेसमेंट आपकी थी यहाँ से यहाँ तक, फिर डिस्प्लेसमेंट आपकी हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इस तरह जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपकी चेंज होती है विद द टाइम। तो इस चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली ये लिखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज द मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी। अब दोस्तों, चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एक खास डायरेक्शन होती है। यानी यहाँ पे ए से बी तक जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ए से बी तक है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ए से बी तक है। तीसरी बात यह कि एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है वो मीटर है और टाइम की यूनिट जो है वो सेकेंड है। तो हम कह सकते हैं कि दी यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे दो चीजें हैं वेलोसिटी में कि एक बॉडी कितनी तेज मूव करती है, यानी उसका स्पीड कितना है। एक है स्पीड और दूसरा है डायरेक्शन। यानी अगर स्पीड जो है एक खास डायरेक्शन में हो तो फिर उस स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। और इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड बताता है हमें, और ये डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। दूसरी बात यह है कि वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप पॉइंट ए से मूव कर रहे हैं पॉइंट बी तक, तो आपकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी है। तो इस वक्त हम इसको पॉजिटिव वेलोसिटी कहते हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी। और जब वही बॉडी दोबारा वापस आती है फ्रॉम बी टू ए, तो उस वक्त उसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम बी टू ए है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव वेलोसिटी। तो इस सूरत में अगर एक बॉडी ए से बी तक जाती है और बी से ए तक जाती है और कोई आपसे पूछे कि नेट वेलोसिटी या टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो इट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव वेलोसिटी which is from A to B and the velocity from B to A is negative. तो total या net velocity will be equal to 0 मीटर पर सेकेंड। ये इसको हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A and B to A is इक्वल टू 0, क्योंकि फिर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट A बनता है। अगर एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट ली है ए से बी और बी से ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट इस वक्त जो है वो 0 होता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट
एंड फाइनल पॉइंट सेम ही होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वेलोसिटी भी जीरो होती है। अब एक और क्वेश्चन है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड की हम डिफिनीशन जो करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी डिस्टेंस में जो चेंजेस आते हैं, और डिस्टेंस जो है उसकी खास डायरेक्शन नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक खास डायरेक्शन होती है। तो इसी वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की एक खास डायरेक्शन होती है और स्पीड की खास डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी को हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम पे तो उस वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाते हैं, तो हमारी वेलोसिटी, हमारी कार की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो चेंज होती है विद द टाइम। तो उस वक्त जो है हमें ज़रूरत पड़ती है एवरेज वेलोसिटी की। इसको हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट सपोज आप पॉइंट ए पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, और इस ए पॉइंट से आप पॉइंट बी तक जा रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर है। और इसको अगर मैं डिवाइड करो इन डिफरेंट पार्ट्स, लेट सपोज पॉइंट ए से यहाँ तक जो है वो 1 मीटर का फासला है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है इस पॉइंट तक 2 मीटर का फासला है, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो आप क्या करते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट को आप 60 सेकेंड्स में कवर कर लेते हैं, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप 30 सेकेंड्स में कवर कर लेते हैं, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी आप 30 सेकेंड्स में कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2 मीटर का डिस्टेंस 30 सेकंड में कवर किया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में, इस पॉइंट के मुकाबले में ये कम डिस्प्लेसमेंट है, इसको 60 सेकंड में कर के गया। तो मतलब ये है कि ए से बी तक जो है आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस वक्त जो है हम एवरेज वेलोसिटी को यूज़ करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो एवरेज वेलोसिटी जो कि हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, जो कि इक्वल है 6 डिवाइडेड बाय 120। 6 मीटर का फासला है एंड 120 सेकेंड्स है। तो इस वक्त जो आपकी वेलोसिटी होगी वो 0.05 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी पे इस सिचुएशन में हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि किसी भी लम्हे एक बॉडी की जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ टाइम से मुराद बहुत ही कम टाइम, यानी अप्रोचेस टू जीरो। फॉर एग्जांपल अगर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इन दोनों के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो जब टाइम इंतहाई कम हो तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट भी कम तय किया होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूँ तो दूसरा पॉइंट ये बनता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम। जब टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो तो इस पॉइंट में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो टाइम है वो इंतहाई कम होता है, अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत ही शॉर्ट टाइम में अगर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली यूँ लेते हैं कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t विच इज अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा s यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये है मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह मूव कर रहा है कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तो उस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी चेंज ना हो। इसको हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि लेट्स सपोज दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको मैं पॉइंट ए का नाम देता हूँ और इसको मैं पॉइंट बी का नाम देता हूँ, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर का है। और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं इक्वली डिवाइड करो, यानी ये 2 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर हो गया। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड इस तरह है कि वो ये 2 मीटर 2 सेकेंड्स में कवर करे, और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का भी 2 सेकेंड्स में कवर करे, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी वो 2 सेकेंड में कवर करे, तो फिर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अगर उसको हम फाइंड आउट करना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू 6 मीटर डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी होगी थ्रू आउट द जर्नी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम एक्सप्लेन करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी को हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो और टाइम इक्वल हो, या टाइम इक्वल ना हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, तो फिर इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। दोबारा हम वही एग्जांपल लेंगे कि लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये एक पॉइंट बी है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, लेट्स सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर है, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट है। और ये 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज 2 सेकेंड्स में कवर कर लिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 2 सेकेंड्स में उन्होंने कवर कर लिया, और फिर ये 3 मीटर का भी 2 सेकेंड्स में कवर कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। इसको अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक अगर वेलोसिटी को मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। और अगर एक इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 2 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 0.5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड है। तो मतलब है कि थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम ए टू बी इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है, वेरिएबल है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। अब आते हैं फिगर 2.7 की तरफ, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 39 पे है। उस फिगर को हम एक्सप्लेन करते हैं। यह है फिगर नंबर 2.7। यहाँ पे 3 फिगर्स दिए गए हैं, एक फिगर ए है और एक बी है और एक सी है। फिगर ए जो है इट इज अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी जो है
टू पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम पे हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे इसलिए ये फिगर दिया गया है कि हमें बताया गया है कि एवरेज वेलोसिटी जो है ये हमें किसी भी जर्नी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती है, यानी ए से ई तक जो है हमें एवरेज यानी एज ए होल हमें इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देती कि पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे या पॉइंट डी पे वेलोसिटी क्या है, यानी कंप्लीट डिटेल्स हमें नहीं बताती एवरेज वेलोसिटी। और ये फिगर बी जो है इसलिए दिया गया है कि ये हमें बताता है वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी शॉर्ट इंटरवल में किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो हमें इस फिगर से पता चलता है। यानी ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल है जो टाइम है वो शॉर्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक सी तक जो है, और फिर सी से डी और डी से ई, यानी शॉर्ट इंटरवल में जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिगर सी जो है इट इज अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पॉइंट बी पे जो डायरेक्शन है बॉडी की वो टेंजेंट टू दिस कर्व है, यानी ये एक कर्व है, यहाँ पे इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन बनती है वो टेंजेंट होती है टू दिस कर्व। या सी जो है, सी में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कोई आपसे पूछना चाहे तो आप कह सकते हैं कि इट इज अ टेंजेंट टू दी कर्व। और डी जो है ये तो कर्व नहीं है, बिल्कुल ये इसका स्ट्रेट ही होगा। तो दिस इज समथिंग अबाउट दी वेलोसिटी एंड इट्स